Hello, dear students. Beta, we now study of the chapter number 10, direct and inverse proportional. Exercise 10.1 का क्वेश्चन नंबर 14. क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है, ए ट्रैक्टर कैन बी प्लॉज ऑफ द 12 हेक्टेयर इन 4 आवर मूविंग एट द सेम स्पीड. हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर टू प्लॉजिंग 13.5 हेक्टेयर की 13.5 हेक्टेयर एरिया कितने टाइमिंग में रिक्वायर्ड होगा यदि 12 हेक्टेयर 4 आवर में प्लॉजिज कर रहे हैं सेम स्पीड पे. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं. यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ प्लॉज फील्ड जो हेक्टेयर में दिया हुआ है और टेकन टाइम जो आपका ओवर्स में. यदि 12 हेक्टेयर 4 आवर में कर रहा है कंप्लीटेड, आपसे पूछा है कि 13.5 हेक्टेयर को कितने में करेगा. लेट मान लीजिए वाई में. जब आप देख रहे हैं कि बेटा यहाँ आप एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एरिया क्या कर रहे हैं आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टाइमिंग भी क्या होगा बेटा यहाँ पे इंक्रीज होगा. तो ऑब्वियसली दोनों क्वांटिटी यहाँ पे क्या है इंक्रीज है. जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीजिंग है तो इफ़ x एंड y आर डायरेक्ट proportional, तो दिस implies x अपॉन वाई इज इक्वल टू कोस्टेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 13.5 अपॉन वाई. बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 13.5. ये y के साथ 12 का है, मैं मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज कर दीजिए. तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 13.5 अपॉन 12. 4 से 12 को डिवाइड करो 3 से बेटा इसे डिवाइडेड करेंगे तो 4.5 ओवर्स. दैट इज 4.5 ओवर का मतलब 4 अपॉन 2 ओवर्स और या 4 ओवर्स 30 मिनट्स. तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 4 ओवर 30 मिनट्स में वो उसको कंप्लीटेड ऑब्जर्व कर लेगा. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं. इफ़ द 11 मैन कैन ऑफ द डीजिंग 6 कंप्लीट 3 अपॉन 4 मीटर लॉन्ग ऑफ ट्रेस इन 1 डे, हाउ मेनी मैन वुड बी द एम्प्लॉयड ऑफ डीजिंग द 17 मीटर लॉन्ग ऑफ द ट्रेस ऑफ इन द सेम टाइप ऑफ वन डे. की इतने टाइमिंग में यदि हमें उसे रोटेशन करना है तो कितने पर्सन उसे यूटिलाइज करेंगे ये हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो एक तरफ नंबर ऑफ मैन और एक तरफ उनकी लेंथ जो ट्रेसेस वाली है वो लिख लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे जो उनकी लेंथ है बेटा. यदि 11 मैन है तो कितने मीटर्स कंप्लीट ऑब्जर्व कर रहे हैं. यदि 11 मीटर तो 6 कंप्लीट 3 अपॉन 4 मीटर्स. तो पूछा है कि लेट कितने नंबर ऑफ पर्सन्स लाइजेशन करेंगे 27 मीटर्स लेंथ ऑफ ट्रेसिस को, ये हमें फाइंड आउट करना है. जब आप कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज करें उसकी लेंथ को तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी क्या होंगे बेटा इंक्रीज हो जाएंगे. दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रही है ये भी इंक्रीज हो रही है. जब दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो दैट इज़ यहाँ पे दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे. तो एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल होगा बेटा कोस्टेंट के इक्वल. जब ये क्वांटिटी कोस्टेंट के बराबर होगी तो एक्स कितने हैं यहाँ पे 11 हो गया. वाई की वैल्यू कितनी है 6 कंप्लीट 3 अपॉन 4. तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 4 6 जा 24 और 3 27. तो 27 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 27. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 11 इंटू 27 इक्वल टू आ जाएगा 27 अपॉन 4 इंटू एक्स. इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 27. 27 से 27 कैंसिल हो गया तो 44 मैन. उसको लाइज कर देंगे.